अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नारा सा बुलंद कर दिया है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल कर गया है, जब वो मिस्टर पॉल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि डेटा 40 लाख के पार हो गया होता है हिंदुस्तान में अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो, और कई डॉक्टरों का भी ऐसा मानना है कि लॉकडाउन से हमें फ़ायदा हुआ है। ऐसे में 50,000 का डेटा अगर महाराष्ट्र में है वो नहीं संभल पा रहा है, तो अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र मुंबई के क्या हालात हुए होते हैं और देश के क्या हालात हुए होते। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं अभी सुन रहा था शाहनवाज जी को। जी, आपने पूछा कि लॉकडाउन 5 क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो साइंटिस्ट बताएंगे। 5 तो साइंटिस्ट बताएंगे और 1, 2, 3 जो है मोदी जी बताएंगे बिना किसी से राय लिए। तो ये जो परिवर्तन है ये स्वयं बताता है कि आप बुरी तरह से फेल और फ्लॉप हो चुके हैं। क्योंकि और जो आप ये बता रहे हैं शाहनवाज भाई कि 40 लाख हो गए होते अगर हमने सही समय पे ही लगाया, सही समय पे लगाया होता तो 40,000 भी नहीं हुए होते। जब राहुल गांधी बता रहे थे और आप नमस्ते ट्रंप में बिजी थे 12 फरवरी को लेकर के, ये मैं बार बार कहता हूं, ये ट्रेन और बस से नहीं आया है, ये हवाई जहाज से आया है। हम उसको नियंत्रित किए होते तो बहुत कम हुआ होता, और आज जब काफी फैल गया है फिर आप घरों को भेज रहे हैं। आपको पहले ये सब विचार कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप तो ये मान के चल रहे थे कि पहले लॉकडाउन में हो जाएगा थाली थपड़ी बजाने के बाद, दूसरे में आपको अधिकतम उम्मीद थी कि 21 दिन में हम जीत लेंगे। 18 दिन में हम जीते थे महाभारत, 21 दिन में हम इसको जीत लेंगे। तो आपका सारा जो प्रेडिक्शन था, क्योंकि आपका व्यक्तिगत था, साइंटिस्टों से आपने नहीं बात की, उनकी सुनी नहीं। एम्स दिल्ली के हेड ने बोला था, चंडीगढ़ के हेड ने बोला था, लेकिन आपने उनकी नहीं मानी, अपनी चलाने लगे। तो आप, और आज आप बता रहे हैं, और देखिए अगर लॉकडाउन पास है या अच्छा बेहतर है, राहुल जी ने भी कहा, सबने कहा कि WHO ने कहा कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, इसमें आप और तैयारियां कर लीजिए और रुकने से होता थोड़ी सुविधा मिलेगी, रुकेगा भी, और इसको लड़ने की तैयारी कर लीजिए। वो आप किए नहीं, और 563 पेशेंट थे जब लॉकडाउन आपने जिस दिन लगाया था, और आज 1,52,53,54,000 पेशेंट हो। अखिलेश जी, आप ये बताएं कि 2 सवाल है मेरा आपसे कि लॉकडाउन 5 के आप पक्ष में हैं कि नहीं, एक, और दूसरा मजदूरों के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आपके पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी आज स्वयं मैदान में उतर आई और उन्होंने ताल ठोक दिया कि सरकार जागे और 7,500 रुपया तत्काल उनके खाते में भेजे, और 1 महीने के लिए नहीं, लगातार कम से कम 6 महीने के लिए, और 10,000 रुपये तो उसी जो बजट का प्रोविजन हो, 10,000 रुपये उनको जिंदा रहने के लिए तुरंत दिया जाए। मैं बता रहा हूं, देखिए, तो क्या ये सब जरूरी था ऐसे टाइम में करना? एकदम। पहला सवाल आपका लॉकडाउन। जी, लॉकडाउन एक बहुत बड़ा वेपन है, लेकिन लॉकडाउन का पालन तो हो। आपने जब पहला लॉकडाउन किया तो शाम को पूरा शहर निकल के मोदी जी जिंदाबाद थरिया थपड़ी पीट रहा है। दूसरे वाले में भी यही सब होने लगा। फिर उसके बाद मजदूर हजारों लाखों की तादाद में गुत्थम गुत्था भीड़ के तरफ। तो लॉकडाउन का पालन कहाँ हुआ? आपकी नीतियों के कारण। मैंने पहला लॉकडाउन जब एक्सटेंड हुआ था तभी सबसे पहला सवाल मीडिया ने हमसे किया था। मैंने कहा था कि धैर्य न टूटने पाए, क्योंकि व्यक्ति बड़ी उम्मीद से 20 दिन 30 दिन 40 दिन बैठा है, हर तकलीफ में मोदी जी की एक आवाज पे पूरा देश साथ है, लेकिन उसका धैर्य टूटेगा तो घर से बाहर निकलेगा, घर भागना चाहेगा, रोजी रोजगार खत्म हो गया है। तो उसके धैर्य को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था है सरकार को करनी चाहिए। लॉकडाउन का फायदा मिला कहाँ भाई? लॉकडाउन का फायदा ले नहीं पाए ना। अब जो लोग ट्रेनों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप, ये लॉकडाउन का फायदा कहाँ हो रहा है? दूसरी बात, आपने जो पैसे देने की बात कही, आप यही काम लॉकडाउन सेकेंड से शुरू कर दिए होते तो कोई माइग्रेंट्स नहीं जाता। लॉकडाउन का जबरदस्त फायदा आपको मिला होता। ये जो फैल रहा है इतने तरीके से ये कंट्रोल हो गया होता। लोग उल्टा अपने घरों से पैसा मंगा करके और वापस अपने घर गए हैं। और ये सरकार इतनी
पत्थर दिल निष्ठुर है कि रेलवे का टिकट भी फ्री नहीं कर सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 1.25 महीने 1.5 महीने लोग जिनको खाने को पैसे नहीं है, वो लोग किसी तरह से जुगाड़ करके रेलवे का भाड़ा भर के जा रहे हैं। और प्रदेश की जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां कांग्रेस के विपक्ष में, वहां कांग्रेस ने सारी ट्रेनों का पेमेंट किया है।